गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, राइट। तो आज हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जो हमारा थियोरी का पोर्शन होगा वो मैं कराऊंगी, तो नेक्स्ट हम उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो करेंगे, राइट। तो फर्स्ट है मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होते हैं, राइट। तो जैसे कि बहुत सारी बिजनेस, बड़ी बड़ी बिजनेस होते हैं जो वहाँ पर बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक ही छत के नीचे उनको करनी पड़ती हैं, और वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है बहुत सारे डिपार्टमेंट में। तो हर एक डिपार्टमेंट जो डील करता है किसी पर्टिकुलर काइंड की गुड और सर्विसेज में, किसी पर्टिकुलर काइंड में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब जो टेक्सटाइल मर्चेंट है उसको कॉटन के साथ ट्रेड करना पड़ता है, वूलन के साथ और जूट फैब्रिक के साथ उसको ट्रेड करना पड़ता है। तो उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इस बिजनेस की वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है, और डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी के साथ, ठीक है, उस टाइप ऑफ बिजनेस की डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी के साथ। तो एज अ रिजल्ट ये डिज़ायरेबल होता है कि मेंटेन करके रखें हम हर एक अकाउंट को ऐसे मैनर्स में कि वो हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का रिजल्ट हमें पता हो, एक अकेले अकेले का भी और टुगेदर इकट्ठे का भी, एज अ होल भी हमें पता हो, इकल्ले इकल्ले का। तो जो अकाउंटिंग हम इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए करते हैं, उसको हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ फॉलोड फॉर दिस पर्पज इज नोन एज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। जो हम डिपार्टमेंट वाइज जो अकाउंटिंग करते हैं उसको हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं। तो दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअली हेल्प्स द प्रोप्राइटर्स टू, ये अकाउंटिंग है वो कैसे हेल्प करती है, क्योंकि फर्स्टली तो ये तो कंपेयर करती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रिजल्ट, ठीक है, जो उनके प्रीवियस रिजल्ट हैं उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो उनको कंपेयर करती है। दूसरा ये फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज कि हमने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेवलप करना है, ठीक है, उसको प्रॉपर लाइन में डेवलप करने के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है। और थर्ड ये जो रिवॉर्ड देती है, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं उनके डिपार्टमेंट के रिजल्ट के बेसिस पर उनको रिवॉर्ड देती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। फर्स्ट एडवांटेजेस इसका क्या है, इंडिविजुअल रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी नोन। इससे क्या होता है कि हम हर एक डिपार्टमेंट का एक इंडिविजुअली हमें रिजल्ट पता लग सकता है, जिसकी हेल्प से हम क्या है जो परफॉर्मेंस है हर एक डिपार्टमेंट्स की उसको कंपेयर कर सकते हैं, जो भी उनके रिजल्ट्स होंगे उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सेकंड जो है वो डिपार्टमेंटल अकाउंट जो है वो हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें जो भी हमारे डिपार्टमेंट का सक्सेस है, फेल्यूर है, जो प्रॉफिट के रेट हैं, लॉसेस कितने हो रहे हैं, वो सारा हम इसमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हमें मिल सकता है, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज, राइट। थर्ड इज़ ये हमारी हेल्प करता है मैनेजमेंट की टू में प्रॉपर प्लान बनाने के लिए, एक्शन बनाने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए कि प्रॉफिट है ना, ताकि हम प्रॉफिट जो है उसको इंक्रीज़ कर सके, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज। नेक्स्ट है इसका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम अंडरस्टैंड करें कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है उसको हम फर्दर एक्सटेंड करें और किसको हम क्लोज कर दें उसके रिजल्ट्स के बेसिस पर, राइट। नेक्स्ट है कि ये हमें हमारी हेल्प करता है कि हम इनकरेज एक हेल्थी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है हर एक डिपार्टमेंट के बीच उसको इनकरेज करता है, जिससे हम अल्टीमेटली क्या है प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं एज अ पूरे होल फर्म के लिए, राइट। नेक्स्ट है for addition or alteration of various departmental accounting helps a lot एज अलॉट इट सप्लाइज द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ये हमने पहले भी पॉइंट कर लिया कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी डिपार्टमेंट में कुछ एडिशंस करना चाहते हैं, कुछ अल्ट्रेशन या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है क्योंकि इसके पास बहुत सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। नेक्स्ट है एज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्म इज अवेलेबल फ्रॉम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो 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 हमारे ऑडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेनिफिशियल होती है, राइट। तो नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो है वो सेपरेट डिपार्टमेंट के रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट करती है, ठीक है। सक्सेसफुल डिपार्टमेंट इनकरेज द मैनेजमेंट, ठीक है, जो सक्सेसफुल डिपार्टमेंट होगा वो अपनी मैनेजमेंट को, अपने एम्प्लॉयज़ को, उनका मोटिवेशन लेवल जो है पूरे स्टाफ का एज अ होल उसको इनकरेज करेगा, राइट। नेक्स्ट है परसेंटेज जो होती है ग्रोस प्रॉफिट की, सेल्स और स्टॉक टर्नओवर रेशियो पर हर एक डिपार्टमेंटल की हमें पता चल सकती है, जो हमें हेल्प करेगी कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में कंपैरिजन कर सकें, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग्स। डिपार्टमेंटल
अकाउंट्स ऐसे प्रिपेयर किए जाते हैं, ऐसे मैनर्स में प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि हमारे पास पूरी जो इन्फॉर्मेशन हमें जो चाहिए वो हमें अवेलेबल हो। हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जो है उसको हम करेक्टली मेड कर सकते हैं, राइट। तो जो 2 मेथड हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के, फर्स्ट है वेयर इंडिविजुअल सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड एंड वेयर ऑल डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड कॉलमनर वाइज कलेक्टिवली, ठीक है। फर्स्ट जो है वेयर इंडिविजुअल सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, उसमें क्या है, इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो अकाउंट होता है हर एक ईच इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का वो इंडिपेंडेंटली मेंटेन किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल रिजल्ट जो है सारे डिपार्टमेंट का उसको कलेक्ट किया जाता है और एक उसको एक फाइंड आउट, वहाँ से नेट रिजल्ट जो होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वो फाइंड आउट किया जाता है एक हर एक डिपार्टमेंट का रिजल्ट जो है उसको कलेक्ट करके, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड जो मेथड था वो था वेयर ऑल डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड कॉलमनर वाइज कलेक्टिवली। यहाँ पर क्या होता है कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए एक कॉलमनर फॉर्म में इकट्ठा, एक विद अ सेपरेट कॉलम, ठीक है, इकट्ठा बनाया जाता है एक सेपरेट कॉलम के लिए, ठीक है। टोटल हर एक जो इंडिविजुअल रिजल्ट होता है हर एक डिपार्टमेंट है उसको टोटल किया जाता है। तो जो बैलेंस शीट होती है वो कंबाइंड फॉर्म में बनाई जाती है, राइट। जो बैलेंस शीट है वो हम कंबाइंड फॉर्म में बनाते हैं इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स को देखने के लिए। जो सब्सिडी बुक्स हैं और नॉमिनल अकाउंट जो है वो लेजर में उसको एक एक्स्ट्रा कॉलम में हर एक डिपार्टमेंट के लिए बनाया जाता है ताकि हम हर एक डिपार्टमेंट की जो फाइनल फिगर है उसको प्रिपेयर कर सके, डिटर्मिन कर सके फाइनल अकाउंट, ठीक है। अगर जो लेजर है, if there is a ledger volume of cash purchase and cash sales, the cash book also must maintain separate column for cash purchase and cash sales of various department, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अगर लेजर वॉल्यूम में कैश परचेज हैं, कैश सेल्स हैं, कैश बुक है, वो भी मेंटेन की जाती है सेपरेट कॉलम में, कैश परचेजेस के लिए, कैश सेल्स के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम उसको लेजर में मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट जो उसकी थ्योरी पोर्शन थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको थ्योरी के पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से साथ ही साथ क्लियर करवा लेना, क्योंकि नेक्स्ट हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।